आप और मैं अपने बिजनेस के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद हम अपने बिजनेस को स्टैंड करते हैं और उस बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट करते हैं और उस प्रॉफिट को जनरेट करने के बाद हम लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं। और इस वेल्थ को क्रिएट हम किस लिए करते हैं कि अपने परिवार को हम जिंदगी भर खुशियां दे पाए। प्लस जो हमने जो बिजनेस शुरू किया है, हमने जो लीगेसी शुरू की है, जो लीगेसी बिल्ड की है, वो लीगेसी अगले 100 साल तक, कम से कम 100 साल तक मेरी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन होती रहे। ये नॉर्मल 99.99% बिजनेस ऑनर का यही सपना होता है कि प्रॉफिट कमाएंगे, वेल्थ क्रिएट करेंगे, लीगेसी बिल्डअप करेंगे और उस लीगेसी को आगे नेक्स्ट जनरेशन को एमिकेबली पास ऑन करेंगे। पर इस प्रोसेस में कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे या तो स्टेट छोड़ के चले जाते हैं या कंट्री छोड़ के चले जाते हैं और किसी और कंट्री में एस्टेब्लिश हो जाते हैं। किसी लाइक सपोज कि हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में रह के हमारा बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन कुछ परिवार के सदस्य, कुछ यंग जनरेशन ऐसी भी है जो कि इंडिया से बाहर चली गई है, कहीं बाहर सेटल्ड हो गई है। अब ये जो लोग बाहर सेटल्ड हो गए हैं, ये इंडिया में आएंगे या नहीं आएंगे, कब आएंगे, इंडिया में शादी करेंगे, फॉरेन में शादी करेंगे, या फॉरेन में ऑलरेडी शादी कर चुकी हैं, इंडिया में आएंगे या नहीं आएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स का माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि हमारा जो इतना बड़ा एम्पायर है और जो हमारे बच्चे हैं जो कि अब फॉरेन में चले गए, अब इंडिया में वापस नहीं आना चाहते, ये लीगेसी इनको कैसे देंगे। ये जो प्रॉपर्टीज हमने बना दी है, इतने सारे बैंक बैलेंसेस हैं, इतनी हमारी वेल्थ है, अब ये हम किस तरीके से अपने बच्चों को पास ऑन करेंगे। और फॉरेन कंट्री के अंदर बैठे हुए बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो फैमिली की लीगेसी को टच करें या उनको चाहिए। वो बोलते हैं कि हमारे फॉरेन के अंदर अपने ही लॉ बहुत टफ हैं, हम यहां से ये इनकम अपने यहां नहीं ले सकते, डबल टैक्सेशन आता है, फिर डबल टैक्सेशन के बाद हमारे को अपने ऑफिस के अंदर या अथॉरिटी के अंदर बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं। प्लस अगर एक फॉरेन के अंदर जो एक बच्चा रहता है, उसको अगर मैंने इंडिया की किसी प्रॉपर्टी के अंदर ऑनर बना दिया, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ऑनर बना दिया, कभी जीएसटी का नोटिस, कभी इनकम टैक्स का नोटिस, कभी हाउस टैक्स का नोटिस, इन सब चीजों के लिए जो भी ऑनर होगा उनको भी कॉल किया जाएगा। इस वजह से बहुत सारे फैमिली ऑनर्स, बहुत सारे बिजनेस ऑनर, बहुत सारे लैंड, जिनकी लैंड है अपने पास या मकान है या प्रॉपर्टी है, उनको एक चिंता सताती है कि किस तरीके से हम अपनी लीगेसी अपने बच्चों को ट्रांसफर करें, वो बच्चे जो कि उस लीगेसी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर उनकी कोई इनकम टैक्स की फाइल खुले, जीएसटी की फाइल खुले या उनको बार बार इंडिया में आना पड़े। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा सॉल्यूशन देने जा रहा हूं जहां पे कि आप अपने परिवार की, अपनी लीगेसी को आगे अपने बच्चों को दे सकते हैं बिना उनकी इन्वॉल्वमेंट के। अगर वो बच्चे फॉरेन कंट्री के अंदर सेटल्ड हैं और आप चाहते हैं उनको कोई इनकम टैक्स, जीएसटी या किसी भी तरीके का कोई भी कंप्लायंस नोटिस या किसी भी तरीके का कोई सिग्नेचर ना करना पड़े, तो आपके पास और मेरे पास एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल है जिसका नाम है फैमिली ट्रस्ट। फैमिली ट्रस्ट के द्वारा हम अपनी बहुत सारी संपत्ति को अपने बच्चों को दे सकते हैं जो कि फॉरेन कंट्री में बैठे हैं। फैमिली ट्रस्ट में जब हम कोई एसेट्स डालते हैं, कि फैमिली ट्रस्ट एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है जहां पर कि हम अपनी संपत्ति को जो कि हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, वो बच्चे जो कि उसको टेक ओवर नहीं करना चाहते या बाकी सारे कंप्लायंस, बाकी चीजें नहीं करना चाहते, तो जो कॉर्पोरेट फैमिलीज हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं, वो किस तरीके से करते हैं, प्लीज फॉलो मी, प्लीज फॉलो मी। सपोज कीजिए एक फादर है और फादर प्लस इस फादर की वाइफ है प्लस सन 1 है प्लस डॉटर 1 है। एक छोटी सी फैमिली है और उस छोटी सी फैमिली के अंदर
फादर हैं, फादर की वाइफ है, सन 1 है और डॉटर 1 है। अब ये जो डॉटर 1 है ये इंडिया में नहीं रहती और ये इंडिया में वापस आना भी नहीं चाहती। लेकिन ये जो पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स अपनी डॉटर को कुछ देना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं, लेकिन उनका कंडीशन ये है कि डॉटर को इंडिया में अब बार बार आना ना पड़े। ये जो रेंटल इनकम जो हमारी प्रॉपर्टियों से आ रही है, ये डॉटर को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ना फाइल करनी पड़े। और कल अगर जीएसटी या किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस आया तो इस डॉटर को फॉरेन में बैठे हुए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और क्लबिंग ऑफ इनकम भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के केसेस के अंदर हम लोग अपने क्लाइंट को क्या रिकमेंड करते हैं कि एक फैमिली ट्रस्ट बिल्ड किया जाएगा। उस फैमिली ट्रस्ट के अंदर मिस्टर एंड मिसेस जो भी अपनी एसेट्स अपनी इस डॉटर को देना चाहते हैं जो कि फॉरेन कंट्री में बैठी हैं, वो एक फैमिली ट्रस्ट के द्वारा दिया जाएगा। फैमिली ट्रस्ट के द्वारा दिया जाएगा और ये जो फैमिली ट्रस्ट के अंदर जो दिया जाएगा, इसकी ऑनरशिप ट्रस्ट के पास रहेगी। इसमें आने वाली जितनी भी इनकम होगी वो सारी के सारी डॉटर के बेनिफिट के लिए यूज की जाएगी। डॉटर के ऊपर कहीं भी कोई भी कॉम्प्लायंस नहीं आएगा। डॉटर को तो सिर्फ इस फैमिली ट्रस्ट के फ्रूट खाने होंगे। इस फैमिली ट्रस्ट को कौन चलाएगा? ट्रस्टीज चलाएंगे। और वो ट्रस्टीज कौन होंगे? वो ट्रस्टी फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, सन हो सकता है या कोई प्रोफेशनल हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने एक फैमिली ट्रस्ट बनाई, उसके अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी। अब उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आता है, बैंक अकाउंट खोलना है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है, जीएसटी की रिटर्न भरनी है, इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है। ये सारे काम डॉटर को नहीं करने, किसी पेपर पे कोई साइन नहीं करना। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट फादर ने अपनी डॉटर जो कि फॉरेन सिटीजन बन चुकी है, अब वो इंडिया नहीं आना चाहती, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फैमिली सेटलमेंट, फैमिली ट्रस्ट बना दिया है। और फैमिली ट्रस्ट क्रिएट करने के बाद उस ट्रस्ट के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी कंप्लायंसेस हैं, जितने भी नोटिसेस हैं, जितने भी पेमेंट्स करनी है, वो कौन करेगा? ट्रस्टीज ऑफ द ट्रस्ट करेंगे। डॉटर को जो इनकम जाएगी वो टैक्स फ्री इनकम जाएगी, क्योंकि ट्रस्ट के अंदर टैक्सेशन मैंने पे कर दिया। अब जब ट्रस्ट के अंदर टैक्सेशन पे कर दिया, ये ट्रस्ट किसकी है? ये ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ डॉटर बनी है। तो ये इंटरेस्ट की इनकम, रेंट की इनकम आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स, ये डॉटर के बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर की जा सकती है। उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है, कोई डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं भरनी डॉटर ने। तो ये फैमिली ट्रस्ट मैं अपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया, मेरे क्लाइंट्स हैं, उन लोगों को मैं दे चुका हूं। और अब मैं चाहता हूं ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये पर्टिकुलर अगर पॉइंट्स आपकी फैमिली में भी आता है, अगर आपको लगता है आपका डॉटर या आपकी सन फॉरेन में रहती है और उनको आप लोग कुछ देना चाहते हैं लेकिन वो लेना नहीं चाहते बिकॉज क्योंकि वो उसको मेंटेन नहीं कर सकते, बार बार इंडिया आ नहीं सकते, उसका लुक आफ्टर नहीं कर सकते, पावर ऑफ अटॉर्नी सिस्टम वाला गेम नहीं चलाना चाहते आप अपनी फैमिली के अंदर, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी कौन क्या करेगा, नहीं करेगा, रोल अदा करेगा, नहीं करेगा, डाउटफुल है। तो हमने अपनी फैमिलीज के अंदर एक फैमिली ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। मेरे डॉटर को या सन को, जो भी फॉरेन के अंदर रहता है, जो भी हम उसको देना चाहते हैं लीगली देंगे, बिना उनकी इन्वॉल्वमेंट के। वो लोग सिर्फ फ्रूट खाएंगे। और एक जो इंडियन बिजनेस ऑनर के माइंड के अंदर क्वेश्चन रहता है कि मैंने इतनी सारी चीजें बना ली और मेरे बच्चे अब फॉरेन में सेटल्ड हो गए हैं, इन सारी चीजों को मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को किस तरीके से दूं? वो एक फैमिली ट्रस्ट है। फैमिली ट्रस्ट रिवोकेबल और इरिवोकेबल भी हो सकती है, जहां पे कि फादर ने एक ट्रस्ट बनाई डॉटर के नाम पे और 2 साल 4 साल या कभी भी फादर को लगता है कि नहीं ये वाली एसेट मुझे वापस लेनी है, तो फादर वो ट्रस्ट रिवोकेबल ट्रस्ट क्रिएट कर लेंगे, जिससे कि जो एसेट दी थी वो वापस भी ली जा सकती है। और ऐसी भी ट्रस्ट हो सकती है कि फादर ने एक बार डॉटर को दे दी, अब वो वापस नहीं होगी, वो डॉटर के बेनिफिट के लिए बनी है, डॉटर के बेनिफिट के लिए बनेगी। फैमिली ट्रस्ट बहुत सारे फायदों के साथ बनाई जाती है। बिजनेस ओनर को फैमिली ट्रस्ट के बारे में डीप पता होना चाहिए।
17 अलग अलग एरियाज हैं जहां पे कि फैमिली ट्रस्ट क्रिएट की जा सकती है। आज मैंने आपसे सिर्फ एक एरिया डिस्कस किया है जहां पे कि हम अपने बच्चों को बिना विल के, बिना गिफ्ट के, बिना उनको ऑनर बनाए, बिना उनको अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, उनको उस लीगेसी के फ्रूट दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे से वो बाकी 17 एरियाज चेक करना कि कौन से बाकी 17 एरियाज के ऊपर फैमिली ट्रस्ट क्रिएट करना फायदे की बात होती है, तो नीचे लिखे, नीचे आप जो मेरा YouTube चैनल का लिंक है, प्लीज आप उसको क्लिक कीजिएगा। और जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, फैमिली ट्रस्ट के पार्ट, मैं शेयर करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा आप लोगों के साथ, उसके बाद शेयर करूंगा आप लोगों के YouTube के अंदर, आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं मेरे से और कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेना, तो आप नीचे लिखे हुए आइकन को, मेंशन किए हुए आइकन को क्लिक कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप अपने घर बैठ के कलेक्ट कीजिए और अपने कंसल्टेंट के साथ बैठ के, अपने सीए साहब के साथ बैठ के, अपने एडवोकेट साहब के साथ बैठ के इस फैमिली ट्रस्ट को डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।